ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यतां श्रुतो पंगुर मम मंदमते गतिर सर्वस्वपदं भोजो राधा मदन मोहन। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्रामतारिणे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौरव वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। हरे कृष्ण। तो कुंती माता की प्रेयर का छठा पार्ट में हम लोग श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद 8वां अध्याय और 35, 36 और 37वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 3 श्लोक लेंगे। श्रीमद् भागवत पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 35, 36, 37। मैं क्षमा चाहता हूँ मेरी आवाज के बारे में। अगर आपको ठीक से सुनाई न दे तो कृपया बताइएगा। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी को हाँ अरे नहीं सुनाई दे रहा है, बोला ठीक है ठीक है। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या काम कर्मभिः श्रवण स्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन
भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। ये बहुत फेमस श्लोक आ रहा है। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य भीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्य भीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनः त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेः हितप्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदनुजीविनां येषां न चाद्यत् भवतः पदाम्बुज पारायणं योजितां हंसाम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेः हितप्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदनुजीविनां येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसाम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेः हितप्रभो जिहाससि स्वेत्सुहृदनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसाम्। ये दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल, नमः। जय गुरुदेव। और की जय, गुरु महाराज की जय। भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरण अर्हाणि करिष्यन् इति केचन। हरे कृष्ण प्रभु। तीनों दोहरा था? हाँ, तीनों दोहरा दो। ओके, थैंक यू। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तदेव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वितसंतोनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजिता हंसाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं करूं प्रभु जी हरे कृष्ण। जी प्रभु। दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव। भवेस्मिन् क्लिश्यमानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्नीति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तिवेहितं जनाः तो एव पश्यन्त चिरेण तावकं भवत्प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससे सुहृदोनुजीविनः येषां न चान्यत् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसूयोजितां हसाम्। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो मैं अभी पहले एक श्लोक का अनुवाद पढ़ता हूँ, फिर जब दूसरे श्लोक में जाएंगे तब दूसरा श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। अभी जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था कि महारानी कुंती माता भगवान के प्रागट्य के अलग अलग कारणों की चर्चा कर रही है। जैसे भूमि देवी को कष्ट हुआ,
असुरों का पाप बढ़ गया, इसलिए भूमि देवी ने प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया। फिर परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम के लिए आए। फिर वसुदेव और देवकी माता ने पूर्व जन्म में उत्पा और प्रोष्णी के रूप में तप किया था कि भगवान उनका पुत्र बने। और फिर भगवान अपनी आत्मा माया से प्रकट हो रहे हैं। ये सब हमने पिछले पार्ट में देख लिया कि महारानी कुंती भगवान के आविर्भाव के अलग अलग कारण बता रही है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए महारानी कुंती कहती हैं कि और कुछ कहते हैं कि आप श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। यानी कि जो जीव सुषुप्त अवस्था में भगवान की भक्ति उनके अंदर है लेकिन सुषुप्त अवस्था में पड़े हैं, तो उनको मौका देने के लिए उनके हृदय में भगवान का प्राकट्य, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के भक्तों के साथ का आदान प्रदान, ये सब दिखाकर भक्तों को आकृष्ट करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे तो कुंती माता कह रही है कि कुछ कहते हैं आप स्मरण, श्रवण, स्मरण, पूजन आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं। यानी कि नवधा भक्ति को जागृत करने के लिए आप प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्ध जीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तो भगवान हर तरह से जीवों के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, हर तरह से, चाहे कारण कोई भी हो। हमें ये देखना है कि भगवान अपनी अनुकंपा से प्रकट होते हैं। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमतम। भगवान अनुकंपा करते हैं, अकारण कृपा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं प्रभुपाद जी की शब्दों पे पहले जाना ज्यादा चाहूंगा। कोई भी व्यक्ति नया धर्म निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोग करने लगे हैं। संसार में आजकल कलयुग में जतो मत ततो पथ, ऐसे कई संप्रदाय, कई पथ उबल पड़े हैं। अप संप्रदाय जिसको कहा जाता है, जो बोनाफाइड संप्रदाय से परे है। तो ये अप संप्रदाय जो है जीवों को तारने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह का जीवों को भ्रमित और विमोहित करने के लिए कलयुग का प्रभाव से आ रहे हैं। हाँ, जैसे कि जो भगवान का बोनाफाइड भक्त है वो परंपरा से ज्ञान प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति वक्ता है, उसके कहीं श्रोता बन गए तो आगे जाके वो भगवान बन गया, या तो वो कथा करने के लिए पैसा लेने लगा। हाँ, ये सब अप संप्रदाय की बातें हैं। उससे हमें कभी सावधान रहना चाहिए। एकमात्र हमारा जीव का एकमात्र कार्य है भगवान की सेवा करना। काफी बातें प्रभुपाद जी ने बार बार रिपीट की है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों के दास बन जाते हैं। इस संसार में हमारी परिस्थिति ये है क्योंकि आगे की दिशा नहीं मिलती है, इसीलिए इंद्रियों के दास बन जाते हैं। पशु वृत्ति हमारे अंदर प्रकट हो जाती। जब तक कोई अज्ञान की सीमा से बाहर नहीं चला जाता तब तक वह जीवन के विविध तापों से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक जीव अज्ञान की सीमा से बाहर नहीं चला जाता। अज्ञान की सीमा से बाहर कैसे जाएंगे? जब हमारा पाप नष्ट हो जाएंगे। येषाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। ऐसे जैसे कि जो व्यक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं, माम च अव्यभिचारिणी भक्ति, तो वो अज्ञानता से बाहर जाना। अज्ञानता से बाहर दूसरे शब्द में कैसे जाएंगे? तो उसके लिए बताया गया शास्त्र में प्रमाण है कि हमें वास्तविक गुरु की खोज करनी चाहिए।
अभी वास्तविक गुरु का खोज प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे किया जाए। तो प्रभुपाद जी ने 2 शब्दों में वेदांत सूत्र का जवाब दिया कि श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठा। श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठा, इसका मतलब है कि जिसको शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान है, उसका कंक्लूजन का ज्ञान है, और वो सुप्रीम ब्रह्मन में अपने आप को स्थायी रख सकता है। हाँ, गीता में भी भगवान कहते हैं कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति तब तद्ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनम। तो ये गुरु की क्वालिफिकेशन है, श्रोतियम ब्रह्मनिष्ठाम। तो इसके लिए हमें बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता है जीवन में, और जब बोनाफाइड गुरु प्राप्त हो जाते हैं तब हमें अपनी भक्ति को फोकस करना चाहिए उनके आदेशों के अनुसार, क्योंकि जब तक हम अज्ञानता से बाहर नहीं निकलेंगे तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ, तो वो व्यक्ति हमें अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। भगवान सभी कष्ट भोगने वाले जीवों पर अहेतु की कृपा करते हैं, और वो कृपा के कारण वो भगवान उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, स्तवन, आत्मनिवेदन तथा शरणागति की से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं। चाहे वो अम्बरीश महाराज हो, प्रहलाद महाराज हो, या भगवान स्वयं हो। तो श्रवणम की विधि पर बहुत भार दिया गया है कि श्रवणम ये हमारी आध्यात्मिक जगत की प्रगति का पहला कदम है। और जो श्रवण में एकनिष्ठ होता है, यानी कि श्रवण मन के साथ कर रहा है, जो श्रवण मन के साथ करता है और फिर उसको दोहराकर कीर्तन करता है, तो तीसरा कदम आ जाता है, वो अपना स्मरण जमा करता है। ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे कि जन्म, फिर वृद्धि, फिर काल तक स्थिति, फिर कुछ उत्पादों का सृजन, और उसके बाद अंत। ये 6 प्रकार के परिवर्तन षड विकार कहलाते हैं। शरीर एक निश्चित दिन जन्म लेता है, फिर बढ़ता है, कुछ दिन रहता है, शरीर से पुत्र या पुत्रियों के रूप में तमाम उत्पादात उत्पन्न करते हैं, तब शरीर वृद्ध हो जाता है, जर्जर होता है, और फिर समाप्त हो जाता है। ये भौतिक जगत का प्रागट्य और अप्रागट्य की बात हुई। मैं वहां पे प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं मन, बुद्धि तथा अहंकार के सूक्ष्म शरीर में वर्तमान में रहता हूं, और यह सूक्ष्म शरीर मुझे अन्य शरीर में ले जाता है। प्रभुपाद जी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके अंदर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? मैं मन, बुद्धि और अहंकार, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, उसका चैरियट बनता है, और उसके अंदर आत्मा प्रविष्ट होकर बैठता है, और फिर उस समय की वर्तमान में भगवान रहते हैं, तो वर्तमान के अनुसार, मतलब उस समय के अंत नारायण स्मृति के अनुसार वो दूसरे शरीर में जाता है। यानी कि जो व्यक्ति वर्तमान में संयम रखना सीख ले, वो मृत्यु के समय भी वर्तमान में शांत रह पाएगा। जिसको वर्तमान के अंदर दुख और संशय या कुछ अपना प्रतिपादन है, अपने मनोधर्म की बात है, अपनी इच्छाएं हैं, तो वो भगवान के सुर में सुर नहीं मिला सकता। और इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं, आत्मा तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है, और भौतिकतावादी विज्ञान तो उसको देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे बताएं कि वे मन, बुद्धि तथा अहंकार को नहीं देख सकते, फिर आत्मा के विषय में क्या कहा जाए। आज के साइंटिस्ट
कितना भी इन्वेस्टिगेशन कर लें, लेकिन वो आत्मा तक, मन बुद्धि अहंकार तक, जो भौतिक विषय है, भौतिक सूक्ष्म शरीर है, वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो देखते हैं, उसके लक्षण देखते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो आत्मा के तक पहुंचने की तो बात ही किया है। यथा तो यह है कि आत्मा अत्यंत लघु है। बाला ग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य चेता, श्वेता श्वेतर उपनिषद 5 में। आत्मा बाल के अग्रभाग के 10,000वें के हिस्से के बराबर है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं, साइंटिस्टों को भी एड्रेस करते हैं, भौतिकतावादी लोगों को भी एड्रेस करके समझाते हैं कि इसको लेबोरेटरी के प्रयोग से कभी नहीं समझा जाता। भगवान को या भगवान के उपदेशों को समझना है तो बोनाफाइड गुरु की शरण में जाना है। और जो नहीं जा सकता वो व्यक्ति अहंकार का प्रतीक कहलाता है, और वो अहंकार से भगवान के साथ हमेशा विलग रहता है। हाँ, इसे किसी महाजन से सीखना होगा। हमारा ज्ञान इतना अपूर्ण है कि हम ऐसे सूक्ष्म मामलों को निपटा नहीं सकते। महाजनों ये न गता सपन, महाजन का वही ज्ञान अगर बोनाफाइड परंपरा में अगर हमें स्थित है, हम गुरु के प्रति शरणागत हैं, तो गुरु एक डाकिया की तरह, पोस्टमैन की तरह हमें वो ज्ञान एज इट इज महाजन का ज्ञान पहुंचा देता है। जब तक हम बोनाफाइड महाजन के द्वारा और बोनाफाइड आचार्य और गुरु के द्वारा हम ये ज्ञान प्राप्त नहीं करते, तब तक अगर हम दूसरे तरीके से प्राप्त कर लिया, तो क्या होगा, ये हमारी बुद्धि में पड़ा रहेगा, लेकिन समय आने पर हम इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना पड़ता है, तो हम उसे स्वीकार करते हैं। मम जन्मनि जन्मनि नीश्वरे भवताद भक्ति हेतु के। चैतन्य महाप्रभु ने मोक्ष नहीं मांगा। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोलते हैं कि भगवान की शरणागति से, भगवान की उनकी प्रार्थना में, शिक्षाष्टक में आधिपत्य नहीं जमाया। मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतु के, बल्कि क्या मांगा, हे प्रभु आपकी अहेतु की भक्ति हमारे साथ बनी रहे। इस संसार के भीतर हर जीव अविद्या अज्ञान के प्रभाव में है। हम सब अज्ञान के प्रभाव में हैं, और भगवान की अनेक शक्तियां हैं। उसमें 3 मुख्य शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। वैसे तो बहुत शक्ति है भगवान की, परा से शक्ति विविध सूयते। और विष्णु पुराण में बताया गया है कि विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र ज्ञात्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीया शक्ति कृष्य से। हाँ, जब तक भगवान कृष्ण के बारे में ज्ञान प्रदान नहीं हुआ, तब तक हम बद्ध रहेंगे। और अगर प्राप्त हो गया एक ज्ञान, तो इसका हमें गर्व नहीं लेना चाहिए। ये भगवान की अनुकंपा का दर्शन करना चाहिए। इस जगत में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता है। एक कीड़ा सोचता है कि मैं एक रूम के अंदर है, छोटा सा छेद कर लूं तो ये रूम के अंदर में आराम से रह पाऊंगा, और यहाँ से मैं किसी का किचन है उसमें एक छेद कर लिया तो मुझे खाना पीना सब मिलता रहेगा। तो कीड़ा ये सोचता है। ब्रह्मा ये सोचता है कि मैं सृष्टि का सर्जन कर लूं, फिर मेरा काम हो गया, फिर संचालन तो विष्णु भगवान करेंगे, फिर मैं आराम करूंगा, तब मैं शांति से रहूंगा। कोई संसारी मनुष्य इंजीनियर कहेगा मैं गगनचुंबी इमारत बना लो तब मैं आराम से रहूंगा, मैं बड़ा महल बना लो तब आराम से रहूंगा। और ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सभी मूर्ख है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि ये सारी भौतिक वस्तु है, सारी भौतिक वस्तु है। जब तक हम वास्तविक आत्मा के प्रति जागृत नहीं है, तब तक हम
कठिनाइयों से उत्पन्न होते हुए अलग अलग फ्लेवर के उपाधियों की तरह हम इस भौतिक जगत की उस श्रृंखल अवस्था में जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े रहेंगे। अविद्या माया में है, अतएव हम किसी भी समय भगवान श्री कृष्ण को भूल सकते हैं। अविद्या माया में है, और माया कैसी है? जहां कृष्ण नहीं वहां माया का अधिकार। जब हम कृष्ण को याद नहीं करेंगे तो माया हमारे ऊपर उसी क्षण आधिपत्य जमा लेगी। वो दूसरी क्षण की वेट नहीं करेंगी, देखते हैं वो कृष्ण को याद करते हैं कि नहीं। वो नहीं, वो तुरंत माया, जैसे प्रकाश और अंधकार। प्रकाश अपने आप आते आते ही अंधकार मिट जाता है, और अंधकार होने से प्रकाश चला जाता है। ठीक वैसे ही भगवान की माया या भगवान स्वयं, तो हमें भक्तों को जागरूक रहना चाहिए कि भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर परिस्थिति में, हर वर्तमान में, हर विचारों में, हर इच्छाओं में भगवान हमसे साथ जुड़े रहना चाहिए। कुंती देवी कहती है, श्रवण स्मरणाहरणि, उसका अर्थ है कि श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा भी करनी चाहिए। हमें श्री कृष्ण के अर्च विग्रह की पूजा, श्री कृष्ण के विषय में सुनना, श्री कृष्ण का स्मरण करना और श्री कृष्ण की ही पूजा करना। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्तु मामे वैश्यति सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। कभी कभी क्या होता है, हम किसी को याद नहीं करते। मान लो तो कभी परमात्मा का कोई कनेक्शन रहता है, तो हम एक किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं, उतने ही समय में उनका फोन आ जाता है। तो अगर हम कृष्ण के बारे में स्मरण करते रहेंगे तो कृष्ण हमें हमारा सभी जीवन का नेक्स्ट मोमेंट का कार्यभार संभाल लेगा। लेकिन कंडीशन क्या है? हम कृष्ण का स्मरण में वर्तमान जागृत में रहें। हर काम के लिए अभ्यास आवश्यक है। ये स्मरण के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। अगर अभ्यास नहीं किया स्मरण का तो ये अपने आप नहीं हो पाता। जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देता है कि आप कोई ड्रामा में एक्टर बनना चाहते हो तो आपके ऊपर डायरेक्टर कई रिहर्सल करवाते हैं। और ड्रामा भले 1 घंटे का होता है, लेकिन उसके रिहर्सल कई दिनों तक, कई महीनों तक चलता है। तो ठीक वैसे ही मृत्यु भले एक क्षण का है, लेकिन उसका क्या बोलते हैं, उसका अभ्यास जीवन भर चलता रहना चाहिए। अगर ये एक क्षण बहुत छोटी है, उस क्षण में हमने गलती कर दी तो हमारा सारा जीवन बेकार जाएगा। इसलिए हमें जागृत होना चाहिए कि उस क्षण जो सबसे छोटी है उसके लिए जागृत करना है। जो आत्मा जो सबसे छोटा नहीं दिखाई देता उसके लिए हमें जागृत रहना चाहिए। दिखते हुए शत्रुओं का तो हम वध कर सकते हैं, लेकिन न दिखते हुए शत्रु का वध करना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए अभ्यास आवश्यक है। अगर हम अभ्यास नहीं करना चाहेंगे तो क्या होगा? प्रभुपाद जी कहते हैं, पुनर्पुनश्चर्वितचर्वाणानाम, भौतिक जगत में कष्ट होंगे ही, और अज्ञान में डूबे होने के कारण हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के विक्टिम बनते रहेंगे। जैसे कि प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक चोर चोरी करता है, हाँ, उसको मालूम है कि चोरी करना, पकड़ा जाएगा तो दंड मिलेगा, फिर भी वो चोरी करता है। ठीक वैसे ही इस संसार में हमें मालूम है कि हमारा मनुष्य जन्म बेकार जाएगा, फिर भी नाशवंत चीजों में हमारा मन चलता रहता है। तो इसके लिए हमें भगवान कृष्ण की स्मरण का सतत अभ्यास करना चाहिए। और वो अभ्यास कैसे होता है? श्रवण और कीर्तन के साथ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम श्रवण कीर्तन क्यों बोनाफाइड
माध्यम से करें। हाँ, आगे आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यद कीर्तनम यद स्मरण यदि क्षणम। हाँ, सुखदेव गोस्वामी की प्रार्थना श्रीमद् भागवत में बताई है। जो सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण को भागवत शुरू करने से प्रार्थना करते हैं। यद कीर्तनम यद स्मरणम यदि क्षणम यद द्वंदनम यद श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ये सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते। भागवत के रचयिता भगवान को प्रार्थना किए बिना कोई कार्य नहीं करता। भागवत तो अमृत का सागर है और उसमें प्रवेश करने के लिए सुखदेव गोस्वामी जैसे महाजन भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्या हम सुखदेव गोस्वामी, क्या हम चैतन्य महाप्रभु, क्या हम ब्रह्मा जी, क्या हम प्रभुपाद जी या गुरु से बड़े हैं? अगर नहीं है तो हमारी प्रार्थना सतत भगवान के लिए होनी चाहिए। अगर प्रार्थना, हमारा कुंठित मन प्रार्थना नहीं कर सकता तो हमें क्या करना चाहिए? महाजनों ये न गतस्सपन, हमें गुरु के आदेशों के, शास्त्रों के नियमों के आधार पर अपना जीवन को ढालना चाहिए। श्रीमद् भागवतम भगवान कृष्ण का गुणगान है और यह शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा किया गया है। वे कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति श्री कृष्ण का गुणगान करता है, उनका ध्यान करता है, उनके अर्च विग्रह के सामने बैठता है और ये सोचते हुए दर्शन करता है, देखो प्रभुपाद जी हमें कहाँ ले जा रहे हैं। हाँ, भगवान के सामने बैठना है, भगवान के सामने दर्शन करने के समय क्या सोचना है। सुखदेव गोस्वामी का एग्जाम्पल देके प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि यह सोचते हुए दर्शन करता है कि श्री कृष्ण कितनी अच्छी तरह से वस्त्र आभूषित है, और राधा रानी कितनी अच्छी तरह सजी है। भगवान का श्रृंगार का दर्शन, भगवान की मंगला आरती का दर्शन, भगवान की आंखों का दर्शन, भगवान के होठों का स्मित का दर्शन, भगवान के चरण कमल का दर्शन, तो वह पूरी तरह शुद्ध बन जाता है। तुरंत जीव उसी समय, वैसे तो जीव शुद्ध है लेकिन उसके ऊपर की वासना चली जाती है। अगर भगवान का दर्शन समय हमारी वासना चली जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि अगर अर्च विग्रह के सामने हम भगवान का तरफ प्रेम उत्पन्न होने से हम दुनिया को भूल सकते हैं, तो इसका मतलब है बॉल इज इन अवर कोर्ट। हमारी जरूरियात है कि हमें ये अभ्यास को बारंबार बढ़ाना चाहिए। यह अर्च विग्रह है, उसके दर्शन करो, अर्च विग्रह की सेवा में लग जाओ। 2400 घंटे दर्शन पाने का सुयोग प्राप्त होता है। जो स्मरण करता है, जो मन से भगवान की भक्ति करता है, चाहे 1 घंटे मंदिर में गया लेकिन 2400 घंटों मंदिर का स्मरण करता है। आचार्यगण बताते हैं कि हमारे इस्कॉन के भक्त तो ऐसे हैं कि साल में एक बार वृंदावन या मायापुर जाकर अपनी बैटरी चार्ज कर लेते हैं और हर रोज राधा श्याम सुंदर राधा माधव के चरणों का दर्शन करते रहते हैं। तो वो स्मरण से करना चाहिए। कभी कभी हम मोबाइल के फोटो से करते हैं। मोबाइल के फोटो से करना गलत नहीं है, वो हमारी याद दिलाने की शक्ति है, लेकिन मोबाइल की हार्ड डिस्क में स्टोर नहीं करना है, हमारे हृदय की हार्ड डिस्क में स्टोर करना चाहिए। कभी कभी मोबाइल डिस्चार्ज है तो भी हम राधा माधव के चरणों पर आलिंगन कर सकते हैं। मृत्यु के समय क्या पता है, चलो चलो मोबाइल खोलो, अभी मृत्यु आने वाली है, मैं मोबाइल खोल के देखता हूँ, कृष्ण का स्मरण करता हूँ। ऐसे नहीं, हमारे हृदय में ये एक बैंक बैलेंस की तरह होना है। लोग अविद्या में फंसकर उद्विग्न है। अविद्या के चुंगल से छुड़ाना, वो उसको कहते हैं भक्ति। मनुष्य चाहे तो कृष्ण नाम का कीर्तन कर सकता है या कृष्ण का ध्यान कर सकता है या फिर ध्यान न कर सकने पर वो बैठकर कृष्ण को देख सकता है।
कृष्ण के बारे में सोच सकता है और लाभान्वित हो सकता है। जो अधिक बुद्धिमान है वो भगवान की स्तुति कर सकता है। यदि वो दक्ष है, वो चतुर है, तो गुरु के द्वारा प्रशिक्षित किया गया ज्ञान से वो भगवान की सेवा पूजा कर सकता है। ये दक्ष भक्त की बात, अलग अलग कैटेगरी के भक्तों की बात बताई कि हम भगवान को कैसे भज सकते हैं। अविद्या के कारण लोग सोचते हैं कि कारखाना खोलकर हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन भगवान प्रभुपाद जी समझाते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम भूमि देवी पर खेत में हल जोड़कर अपना अन्न उगा सके और बारिश और भगवान पर आश्रित रह सके, भूमि देवी और अन्न पर आश्रित रह सके, तो ये कारखाने हमें क्या दे पाएगा। ये कारखाने, गेहूं तो भगवान देते हैं, उसकी ब्रेड देगा तो बोलेगा ये कारखाने में बन गया, नहीं। वास्तव में गेहूं नहीं होता तो ब्रेड कैसे बन जाती। केवल अर्च विग्रह का दर्शन करने या केवल हरे कृष्ण का मंत्र का कीर्तन करने में सम्मिलित होने से लोगों को अपार लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो वह कृष्ण के विषय में सोच सकेगा। गोपा जी ये सब क्लू दे रहे हैं। अगर हम भगवान का कीर्तन करेंगे तो भगवान के बारे में हमारा स्मरण सोचना बना रहेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि विषय इतनी पूर्ण है, इतना इसका अभ्यास करने से चाहे सभी की या कोई एक विधि की नवधा भक्ति के द्वारा मनुष्य शुद्ध बन जाता है। इस ये प्रभुपाद जी और सुखदेव गोस्वामी के वचन है, इसलिए हमें इसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता नहीं है। इसलिए श्रील सुखदेव गोस्वामी स्तुति करते हैं, मैं भगवान की पूजा करता हूँ क्योंकि एकमात्र उनके स्मरण से, उनका गुणगान करने से या उनका दर्शन करने से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं, और वो लाभ भौतिक लाभ नहीं है, यानी कि प्रेम का स्वरूप है। जो भौतिक लाभ में पड़ा रहता है वो क्या बोलते हैं कि अल्प बुद्धि में, अल्प मेधसा, अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति। आगे आगे बताया गया, आगे के श्लोक में आता है, शृण्वन्ति गायन्ति गृणत्य अभीक्षणशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहि तं जना त एव पश्यन्त अचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। प्रभुपाद जी ने एक एक शब्द पे मेहनत की है। शृण्वन्ति, हाँ, अनुवाद पहले पढ़ते हैं। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित हो रहते हैं, वे निश्चय ही आपके चरण कमलों का दर्शन करते हैं, जो जन्म मरण के प्रवाह को रोकने वाला है। कुंती माता अपनी प्रार्थना में कह रही है कि जो भगवान का श्रवण कीर्तन गायन और दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन स्मरण करता है, और या कोई दूसरा व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है उसको देखकर वो प्रसन्न रहता है, उसका द्वेष और ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि प्रसन्न रहता है। देखो ये कितना अहोभागी है, भगवान का कितना दिव्य भक्त है कि वो सदैव भगवान के चिंतन में, श्रवण कीर्तन स्मरण में जुड़ा हुआ है। उनको देख के मैं अपने आप को पवित्र कर लेता हूँ। ऐसा भाव जिसके मन में है, दर्शन करित्र पवित्र करो यही तुम्हारे गुण, गुरु के बारे में बताया गया। तो उनके दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो सदैव भगवान के कार्यकलाप में जुड़े रहते हैं, उसके दर्शन मात्र से हमारे अंदर प्रसन्नता जाग जाती है, तो उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं, उसको भी जन्म मरण प्रवाह के रुक जाता है और भगवत धाम चला जाता है। यानी कि भगवान की महिमा करने वाला और भगवान की महिमा को सुनने के बाद उसमें से हर्ष प्राप्त करने,
कोई व्यक्ति कर रहा है, वो खुद नहीं कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसमें उसको आनंद मिलता है, तो वो व्यक्ति भी भगवत धाम का अभिलाषी। यानी कि जीवन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इनडायरेक्टली ये इसका कहना है। हम सब नेगेटिविटी में हैं, हमारे अंदर कोई न कोई विषय में किसी की गलती ढूंढना, द्वेष ढूंढना, ईर्ष्या ढूंढना, ये हमारा पतन का दिशा का स्वभाव है। लेकिन किसी को अप्रिशिएट करना, किसी का के प्रति क्या बोलते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करना, ये भगवान को भा जाता है। यहाँ पे कहते हैं अतएव भगवान भले ही हमारी हम आंखों के सामने क्यों न स्थित हो, जब तक हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती तब तक उनको देख पाना असंभव है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति योग द्वारा उत्पन्न होती है। भगवान के भक्त कहीं भी रहे, वो मायापुर, वृंदावन, भागवत क्लास में स्थित रह सकते हैं। मैंने कई भक्तों को देखा है, वो गौशाला में सेवा करते हैं, गायों को चारा डालता है गायों को, लेकिन उन्होंने अपना हेड ऊपर फोन हेड लगा रखा है और श्रीमद् भागवत की कथा लाइव सुन रहा है और गायों की सेवा कर रहा है। अभी ऐसे भक्तों को भगवान नहीं लेने आएंगे तो क्या और किसको लेने आएंगे? जो गायों की सेवा में फिजिकली लगा हुआ है और कानों से कृष्ण कथा भागवत सुन रहा है, ऐसे भक्तों को देखकर हृदय में एक गदगद भाव होना चाहिए कि ये भक्त कितना डेडिकेटेड है। वो मंदिर में नहीं खड़ा है, वो क्लास में नहीं बैठा है, लेकिन फिजिकली भगवान को जो पसंद है वो कार्य कर रहा है, अपने मन को भागवत को सौंप दिया है। वो मंदिर में दर्शन में फिजिकली खड़ा नहीं, लेकिन फिर भी गौशाला में भगवान की इच्छा की अनुसार सेवा कर रहा है और साथ साथ भागवत से अपना चिंतन बढ़ा रहा है। जिसका शुभारंभ भगवान के विषय में उचित स्रोत से श्रवण करने से होता है। भक्ति का उदय भगवान के बोनाफाइड व्यक्ति से, जो गुरु परंपरा से प्राप्त हो, ऐसे वक्ता से प्राप्त होता है। इसलिए क्योंकि हमारे अंदर, मेरे अंदर कोई लायकात नहीं है, लेकिन इसीलिए हमें गुरु के शब्द को अक्षरशः पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रवण नाम की पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इस श्लोक में भी बताया, श्रृण्वन्ति गायन्ति, श्रवण और कीर्तन, गृणन्त्य अभीक्षणशः और स्मरण। लोग अवैध पुरुष से श्रवण करते हैं, अवैध व्यक्ति से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए। जो तर्क वितर्क करे, जो एकेडमिक नॉलेज से उसको आध्यात्मिक चीज परिस्थिति को समझने की कोशिश करे, ऐसे लोगों से हमें भक्ति नहीं सीखनी चाहिए। नहीं तो हमें वो भक्ति हमें क्या बोलता है कि भौतिकता ही दे पाएगी, आध्यात्मिकता का रस चखने नहीं देगी। ये समय का अपव्यय होगा। अपना इष्ट साधन के लिए हमें ऐसा करना है कि योग्य वाचक वक्ता को चुनकर श्रवण करना चाहिए। जबकि श्रवण विधि पूर्ण हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती है। प्रभुपाद जी के अंडरलाइन वाला शब्द है, जब श्रवण की विधि पूरी हो जाती है तो अन्य विधियां स्वतः पूरी हो जाती है। तो अन्य विधियां कैसे पूरी हो जाएगी? श्रवण कर लिया तो कीर्तन करना है, कीर्तन हो गया तो स्मरण हो जाएगा। ऐसे नवधा भक्ति के हर एक पहलू में हम जुड़े रहेंगे। लेकिन जिसने श्रवण करने मात्र से श्रवण किया, उसके लिए नहीं, जो श्रवण के साथ अपना मन देकर कार्य करेगा। तो भगवान कहते हैं गीता में भी कि जो व्यक्ति अपना मन नहीं दे सकता, वो व्यक्ति समय का अपव्यय कर रहा है और वो क्या बोलता है कि अपना समय नष्ट कर रहा है। श्रम ही एव केवलम, वो श्रम कर रहा है। तो मन इसमें जोड़ना आवश्यक है और मन को
हायर टेस्ट जहां मिलेगा मन लोभी होता है, जहां हायर टेस्ट मिलेगा वहां जाएगा। हमें मन को सिखाना होगा अभ्यास के द्वारा कि हायर टेस्ट कृष्ण रस में है, रसराज कृष्ण के पास है। अतएव भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें नहीं बोलता। हम प्रामाणिक वक्ता नहीं है, लेकिन प्रामाणिक वक्ता के शब्द, भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के शब्दों को हम दोहराकर अपने आप को फोकस करने की कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद जी ने कौन से शब्द यूज किए उनके वाक्यों के अंदर, क्योंकि प्रभुपाद जी का ये तात्पर्य है, ये भगवान हम तक क्यों पहुंचा रहे हैं, हमारे हृदय तक क्यों पहुंचा रहे हैं, जरूर इसके अंदर कुछ गहरा तत्व छुपा हुआ है। इसलिए हमें एकाग्रता से श्रवण करना चाहिए। भगवान समस्त संसारी आसक्ति से परे होते हैं, वे नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों का या उनके प्रति योद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभप्रद है। ये अपने मन को ट्रेनिंग देना होगा। जब तक मन को ट्रेनिंग ये नहीं मिलेगी तब तक वो भटकता रहेगा। कुंती देवी कहती है कि हमें गधों की तरह परिश्रम नहीं करना चाहिए। उनके ऊपर बोझ है, सहन नहीं कर सके इतना, फिर भी काम वासनाओं में और भारी कार्यों में बोझ में पड़े रहते हैं। वास्तव में हमें क्या करना चाहिए? ईश्वर के नियमों का पालन करना चाहिए। आप अपना मार्ग बना सकते हैं। सॉरी, उसमें कहते हैं कि धर्म ईश्वर के नियमों से युक्त होता है। जो लोग इसे नहीं जानते वे सोचते हैं कि धर्म का अर्थ है श्रद्धा, लेकिन धर्म का अर्थ क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा है, धर्म का अर्थ कर्तव्य है। श्रद्धा अगर हम कहेंगे तो हम गलत रास्ते पे चले जाएंगे। धर्म का पालन करने में श्रद्धा आवश्यक है, लेकिन धर्म का अर्थ कर्तव्य है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति पागल है और वो अपनी श्रद्धा में कहता है 2+2 यानी 5, तो या 2+2 यानी 3, तो उसकी श्रद्धा गलत श्रद्धा है। तो हमें अंधश्रद्धा में नहीं जाना चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए कि हम किस तरह भगवान की बताए गए रास्तों पे चले। जब शास्त्रों के सामने हमें बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के सामने हमें मन को जोड़कर उसके तत्व में जाना चाहिए। तो हमें कुंती माता कह रही है कि तो इस भौतिक जगत के दुखों से कैसे छूटा जाए? जो भगवान श्री कृष्ण में भक्ति योग प्रदान करने के लिए और मुक्त करने के लिए आते हैं। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन्न नवलक्षणा क्रियते भगवत यद्धा तन्मये धीत उत्तमम। कि भगवान की भक्ति, नवधा भक्ति कैसे हमें 1 by 1 कर सकते हैं, या तो इसमें से सब कर सकते हैं या एक में स्थित हो सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज ने सिर्फ श्रवण करके भगवत धाम प्राप्त किया। ये भागवत के लाइव एग्जाम्पल है। सुखदेव गोस्वामी के ज्येष्ठ श्रोता है परीक्षित महाराज। उन्होंने नवधा भक्ति में केवल श्रवण के द्वारा भगवत प्राप्ति कर ली। हमें कृष्ण के विषय में बार बार सुनना चाहिए। सुबह में क्लास सुन लिया तो चल दिया नहीं, फ्री पढ़ा कुछ भागवत पढ़ लिया, फ्री पढ़ा कुछ प्रभुपाद के लेक्चर चालू कर दिया, फ्री पढ़े कभी गुरु के आदेशों को देख लिया। हमारा मन, आइडियल माइंड इज ए डेविल वर्कशॉप। हमारा मन जो है उसको निरंतर कृष्ण में रखना चाहिए और ये अभ्यास हमेशा रहना चाहिए। याद रहे, ये अभ्यास डाइल्यूट तब हो जाएगा जब हम सांसारिक लोगों का, कर्मी लोगों का संग करेंगे।
इसलिए जब कर्मी लोगों का संग होता है तब एक प्रेमी की भांति हृदय में कृष्ण को सेवा करना चालू कर देना चाहिए। और बाहर से सदैव अलिप्त रहना चाहिए। हाँ, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, हमें भगवान के बारे में पूछना चाहिए। हाँ, वो व्यक्ति ने क्या कहा, वो क्यों झगड़ा हो गया, दोनों क्या कह रहे हैं, इस ऐसी नाशवंत चीजों में नहीं पड़ना चाहिए। शेयर मार्केट का क्या रेट है, आज सोना क्या भाव हो गया, आज सब्जी क्या भाव मिली, सब्जी महंगी होगी, ये सब ग्राम्य कथा है। ये सब इसके पीछे हमारा समय अपव्यय ही नहीं करना है। हमारे नसीब में कितना धन है वो मिलकर ही रहेगा। हमें कृष्ण के लिए अपना उपयोग करना है और कृष्ण को अपने आप को समर्पित करना। प्रभुपाद जी के दिनचर्या में एक ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति नोबेल लॉरेट्स लेकर आया, प्रभुपाद जी के चरणों में रख दिया कि प्रभुपाद जी ये दुनिया का सबसे महंगा, सबसे ज्यादा इनाम है, इनाम धन की रकम है, तो ये आपके चरणों में रखता हूँ क्योंकि आपकी दी हुई शिक्षा से मुझे प्राप्त हुआ है। प्रभुपाद जी कहते हैं जाके तुम खजांची कैशियर को दे दो। तो प्रभुपाद जी इसकी वैल्यू क्या है पता है? नहीं यार, वो मुझे नहीं, वो खजांची का, वो कैशियर का काम है, देख, मेरा काम नहीं। प्रभुपाद जी इतने अलिप्त थे कि ये खजांची को दे दो और वो अपना कार्यभार। और फिर खजांची को पूछते हैं ये कितना है, चलो इसके लिए कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये प्रभुपाद जी का मूड था। श्रवण तथा कीर्तन में दक्ष हो लेने के बाद अगली अवस्था स्मरण है, अर्थात सोचने या ध्यान करने में आती है। सर्वप्रथम श्रवण से प्रारंभ करना चाहिए, अन्यथा ध्यान कैसे होगा? अगर श्रवण नहीं किया तो किसका ध्यान करोगे? फिर निर्विकार भक्त बन जाओ। अगर श्रवण किया तो भगवान के साकार रूप का दर्शन कर पाओगे। कोई व्यक्ति वृंदावन मायापुर नहीं जा सकता तो उसकी लालयता, उसकी तीव्रता, वहां के दर्शन देखकर उनकी तीव्रता के मैं नहीं जा पाता, वो तीव्रता को बढ़ाना चाहिए। वो तीव्रता इतनी तीव्र हो जाए कि स्वयं मायापुर धाम या वृंदावन धाम उसके हृदय में जाके विराजमान हो। श्रवण तथा कीर्तन में दक्ष होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो स्मरण नहीं हो पाएगा और जीवन का जो सफलता है अंते नारायण स्मृति। अगली विधि है, प्रभुपाद जी बताते हैं अर्चनम। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जनाद, गुरुअष्टक में हम गाते हैं। तो हमें गुरु सिखाते हैं एक बच्चे की तरह, जैसे बच्चे खिलौना के साथ खेलते हैं, ये भगवान स्वयं अपना स्वरूप हमारी लेवल में आकर प्रकट होते हैं। जैसे बच्चे के सामने हम एक खिलौना लाकर देते हैं तो बच्चे खिलौना के साथ खेलता है, तो हमारे हमारे पास हमारी लायकात के अनुसार भगवान अपना स्वयं अर्च विग्रह स्थापित करते हैं। इसलिए अर्च विग्रह स्वयं भगवान है, ऐसी भावना करके अगर आप सेवा करेंगे तो आपकी हर एक सेवा भगवत धाम तक पहुंच जाएगी। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक प्रसंग आता है, ये ब्राह्मण भगवान को भोजन अर्पण कर रहा था और जब बुला रहे थे भगवान आके प्रसाद लो, और चैतन्य महाप्रभु वहां जाके वो प्रसाद खा लेते थे। ब्राह्मण को पता नहीं है ये बालक स्वयं भगवान है, और बार बार 2 बार 3 बार ऐसा किया, वो गुस्सा किया, फिर पता चला कि ये स्वयं भगवान है। अगर एक छोटा सा बालक, भगवान बालक का रूप श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में पा सकते हैं, भगवान वराह रूप धारण कर सकते हैं, भगवान मत्स्य रूप धारण कर सकते हैं, भगवान हमारे मन की इच्छाओं में विराज सकते हैं, वो भगवान अर्च विग्रह में क्यों नहीं होते? और जो अर्च विग्रह हमारे पास प्रस्तुत हुआ, क्या हम जन्म से लेकर आए थे? नहीं। तो ये हमें
भगवान की अनुमति से मिला है, गुरु की अनुमति से मिला है। इसके अंदर कुछ भी हमारा कल्याण छुपा हुआ है क्या? हमें तो लगता है हम क्रिया करते हैं भगवान की सेवा में, नहलाना धुलाना एक क्रिया की तरह दिखता है। नहीं, इससे धीरे धीरे प्रेम उत्पन्न होता है। हम भगवान को खिलाए बिना कैसे खाएंगे? हम भगवान को सुलाए बिना कैसे सोएंगे? हम भगवान को ठंडी के वस्त्र के अर्पण करना चाहिए। हमारे शिक्षा गुरु कहते थे, जो हमें सबसे अच्छा लगता है, जो हमें चाहिए, वो सब भगवान को अर्पण करना सीखो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो भगवान ने स्वयं मांगा है, लेकिन उससे भी आगे हमें जो अच्छा लगता है वो हम कृष्ण को दे दो, क्योंकि जो अच्छा लगता है वहां हमारी इच्छा छुपी हुई है, और वो इच्छा को मोड़ने के लिए वो कृष्ण को अर्पित कर दो। भगवान का मंदिर इतना स्वच्छ होना चाहिए। मंदिर जितना स्वच्छ बनता है उसका हृदय उतना ही स्वच्छ बनता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रृंगार तन मंदिर मार्जना दो, मार्जना। चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के एक दिन पहले ये पूरा मार्जन का उत्सव मनाया था। तो हमें भी अपने हृदय में भगवान को बिठाना है, कृष्ण को बिठाना है। ये कृष्ण का मंदिर है। लेकिन हमारे अज्ञानतावश हम क्या करते हैं, प्रभु जी देखो तो जरा बीपी आज ज्यादा है या कम है। ये हमारी अज्ञान। हम ये नहीं देखते हैं आज कृष्ण मेरे हृदय में क्या कर रहे हैं। हमें कृष्ण को देखना सीखना चाहिए। ये कृष्ण की संपत्ति है, हम भी कृष्ण की संपत्ति है। हम अपनी संपत्ति नहीं है। श्री कृष्ण जितना ही श्रृंगार करते हैं उतने ही वो तुष्ट होते हैं। तो संप्रति हम अपने ही वस्त्रों को देखने की जगह कृष्ण की प्रशंसा करना सीखे। कृष्ण कितना सुंदर लगता है। कल ही बसंत पंचमी गई है, कितना सुंदर दर्शन था वृंदावन में अष्ट सखी के साथ राधा श्याम सुंदर का। कितना सुंदर दर्शन था राधा माधव का अष्ट सखी के साथ मायापुर। वृंदावन में भी कल अष्ट सखी का दर्शन था। कितना सुंदर दर्शन। कितने भगवान अपनी सखियों के साथ संगीतमय आनंद प्रमोद कर रहे थे। और उस आनंद प्रमोद में जब कीर्तन गाया जाता है तो भगवान को कितना प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम भगवान को अष्ट सखी में आनंद प्रमोद करते देखते हैं कि उनकी सखियों ने, किसी ने मृदंग लिया है, किसी ने वीणा ली है, राधा रानी ने वीणा ली है, तो ये दर्शन करते समय हम देखते हैं कि भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। और ये भगवान की प्रसन्नता को जो देख सकता है वो अपने हृदय में शाश्वत प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। जो भगवान की प्रसन्नता को नहीं देखता है वो क्रिया करता है, वो श्रम ही है वो केवल। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसके अंदर बहुत गहरी शिक्षाएं हैं। कि हमारा पहला कर्तव्य है कृष्ण के विषय में श्रवण करना चाहिए। भक्ति तो अप्रतिहता है। कभी कभी प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी का श्लोक का अर्थ पता ना हो, हम संस्कृत ग्रामर के जानकार नहीं है, फिर भी हमें उस चीज को सुनना चाहिए जो कृष्ण से संलग्न है, क्योंकि हमें हमारा शब्दों का अर्थ गहराई नहीं देता। इस शब्दों की पवित्रता स्वयं भगवान है, भगवान की महिमा है, वो हमारे हृदय के मैल को धो देती है। तो हमें, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है या अभण है, वो भी हरि कथा सुन सकता है। जो व्यक्ति हरि कथा सुनता है, भले उसको समझ में ना आए तो भी उसका कल्याण निश्चित तरह से हो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान प्रभुपाद जी सिखाते हैं कि भक्ति तो अप्रतिहता है। अप्रतिहता मतलब भक्ति कोई भी भौतिकता से, मन से भी रुकी नहीं जा सकती। भौतिक तो अपने आप में एटम बम की तरह है, भगवान का प्रेम का एटम बम उसके अंदर छुपा हुआ है। तो श्रवण की विधि बहुत जरूरी है, कीर्तन की विधि जरूरी है, स्मरण की विधि जरूरी है,
और अर्च विग्रह की सेवा की विधि जरूरी है। ये सब हमारे गुरुजनों ने बोनाफाइड परंपरा से आध्यात्मिक महाजनों के द्वारा स्थापित किया गया मापदंड हम तक पहुंचाया है। अभी देखिए कि इस जगत के अंदर तो अबजों लोग हैं, अबजों लोग में कितने लोगों तक ये शिक्षाएं प्राप्त है। ये भगवान की अनुकंपा नहीं है तो और क्या है। हम सुबह सुबह भागवत का क्लास सुनने बैठ गए हैं, भागवत पढ़ने बैठ गए। ये गुरु की प्रभुपाद की शक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं 10,000 साल तक अपने पुस्तकों में जीवित रहूंगा, और आज प्रभुपाद जी की ये जीवित शक्ति हमें भागवत की ओर आकृष्ट कर रही है। और प्रभुपाद जी हमें ले चले हैं कुंती माता के पास। इसलिए हमें चाहिए कि हम मूल पाठ को सुने। हाँ, और तब इसका प्रभाव पड़ेगा। मूल कृष्ण की महिमा को सुने। हाँ, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्री विष्णु को यथा रूप में सुनना चाहिए, यानी कि भगवत गीता और भागवतम। भागवत भक्तों की रचना है कि भक्त कैसे भगवान से प्रेम करना सीखता है और कैसे भक्त बनता है। भक्तों को अपनी मानसिकता को शुद्ध करने के लिए अलग अलग प्रसंगों भागवत में वर्णित है। और पशु बुद्धि से मनुष्य की बुद्धि में आने के लिए भगवत गीता प्रदान की है भगवान ने। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। मैं अज्ञान के अंधकार में पड़ा था, और गुरु ने मुझे अज्ञान हटाकर मुझे ज्ञान प्रदान किया, और मेरे अंदर रहा हुआ अज्ञान को उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। इसलिए जो लोग कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन कर रहे हैं, उन्हें श्री कृष्ण के विषय में सुनना, बोलना और कृष्ण के संबंध में ही व्यवहार करना होगा। उसको क्या करना है? कृष्ण के संबंध में ही व्यवहार करना है। हमें भक्तों के कार्यकलापों में अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, नहीं तो हम वैष्णव अपराध कर बैठेंगे। जो भी है उपद्रष्टा अनुमंता, जो उनके हृदय में बैठा हुआ परमात्मा उसको कार्य करवाता है। लेकिन हम उसके कल्याण के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो कल्याण के लिए अगर हमारे अंदर निकटता है, उसको हमारी बात उसको प्रभावित कर सकती है, तो हम कुछ गुरु के 2 वचन रिपीट कर सकते हैं। नहीं तो हम भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, बल्कि अपराध नहीं करना है। कुंती देवी भगवान श्री कृष्ण को बताती है कि इस विधि की किसी न किसी दिन आपको देख पाऊंगी। ये श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। कुंती माता के सामने भगवान है, लेकिन अगर मैं इस विधि में जाएंगे हम, तो एक ना एक दिन हम जरूर भगवान कृष्ण को रूबरू मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे। अभी भव प्रवाहो, इसमें कहते हैं कि भगवान की मानसिक धारा हमारे अंदर निरंतर बहनी चाहिए, और कभी कभी हमें मोह की धारा में की ओर नहीं जाना चाहिए। कृष्ण के बारे में सुनना, गंभीरता पूर्वक सेवा करना। यो में भक्त्या प्रयच्छति, गंभीरता पूर्वक सेवा करना। और कुंती माता कहती है पादाम्बुजम, जो आपके चरण कमलों में ये भक्ति लता बीज आकर रुकेगी। ये अगर हमारी श्रवण कीर्तन स्मरण, अगर हमारा प्रवाह, ये प्रवाह चलता है, तो आगे जाके कहाँ जाएगा? समाशिता ये पद पल्लवम प्लवम। ये कमल की पंखुड़ी की छोटी की नाव की सदृश होती है, और वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की पंखुड़ी रूपी नाव में शरण लेती है। और ऐसे भक्त के लिए दुनिया का पूरा जो भवसागर है, ये गोखुर की तरह एक छोटा सा कदम हो जाता है। वो लांघ कर भगवान के चरण कमलों में एक कमल रूपी पत्ती की नाव की तरह अपनी भक्ति लता बीज को लपेट देगा। आगे के श्लोक में चलते हैं, समय कम है। आगे बताती है, कुंती माता कह रही है
अभी विषय बदल रहा है। कुंती माता कह रही है, हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए हुए हैं, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? हस्तिनापुर से पांडवों से भगवान अनुमति लेने के लिए गए कुंती माता के पास, क्योंकि कुंती माता उनकी बुआ लगती है, उनके लिए वडील है। तो भगवान ने, जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ, तो भगवान ने चाहा कि अभी मुझे वापस द्वारका जाना चाहिए। तो हस्तिनापुर से जब द्वारका जाने की तैयारी की और कुंती माता के पास उनका अनुमति मांगने गए, तब कुंती माता ये वचन कह रही है। क्या कह रही है? हे प्रभु, आपने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया, पांडव की रक्षा की हर तरह से, और पांडव का राज्य स्थापित कर दिया, महाभारत का युद्ध से कौरवों का विनाश कर दिया। लेकिन आज जब हम आपकी कृपा पर पूरी तरह आश्रित हैं और जब हमसे सारे राजा शत्रुता किए, राजा शत्रुता कैसे किए हैं? क्योंकि सारे अयोग्य व्यक्तियों को तो मार दिया, विनाशाय दुष्कृतम हो गया, लेकिन उनके पुत्र, उनके परिवारजन, उनके मित्रगण हमसे बदला लेने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। वो फिर से हमारे ऊपर युद्ध करने आएंगे और हमारा संरक्षण केवल आपके संरक्षण में है। ये कुंती माता का पॉइंट हमारे जीवन में हमें अपने आप को गहराई से, गहरीत भाव से जोड़ देना चाहिए। कृष्ण कृष्ण तुष्टे जगत तुष्ट, और कृष्ण जिसकी रक्षा करेगा उसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो कृष्ण की रक्षा के अंदर हमें अपने आप को स्थित करना है। महारानी कुंती तो अभी महाभारत के युद्ध में स्थित हो गई है, लेकिन भगवान जाना चाहते हैं, इसको अच्छा लगेगा। वो कहते हैं कि राजा शत्रु, तो क्या आप हमें छोड़कर चले जाएंगे? ये पूर्णतया आश्रित आत्मनिवेदनम की पहलू है। आत्मनिवेदन, हम अभी आपके ऊपर आश्रित है प्रभु, और हम भूल गए हैं कि स्व की रक्षा कैसे करें। स्व की रक्षा हम नहीं कर सकते आपके बिना। भगवान का संरक्षण को सदैव जागृत रखना, ये पूरी तरह आश्रित हो जाना। जब हम सोचते हैं कि हम स्वयं इसका समस्याओं का इलाज करेंगे, तो हम समस्या में ही उलझ जाते हैं। हमें भगवान के भक्त को समस्या नहीं दिखती, बल्कि भगवान की बनाई गई एक लीला दिखती है। मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के निर्देश अनुसार कठिन श्रम करना और पूर्णतया उन्हीं पर आश्रित रहना। भक्ति में पूर्णतया कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? समस्याओं को सुलझाने के लिए परिश्रम करते हैं। मन षष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। ये भगवान पर आश्रित है, लेकिन विलग होकर करने की, आनंद पाने की जो उसकी भावना है, ये कृष्ण से उसको विलग कर देता है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भक्ति जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने के बजाय भगवत इच्छा पर आश्रित रहा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि 84 लाख योनि में इंद्रिय तृप्ति मिलती जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। बंदर भी बच्चे बनाते हैं, और कुत्ता भी, और चींटी भी, सभी योनि में ये सब प्राप्त हो जाएगा। क्यों ना हम मनुष्य योनि कृष्ण को अर्पण कर दें। हाँ, तो प्रभुपाद जी समझाते हैं, ये हमारा कल्टीवेशन है प्रभुपाद जी के जरिए, कि हम अपना जीवन भगवान के संरक्षण में क्यों स्थिर ना करें। हम क्यों बाहरी संरक्षण के पीछे जाते हैं? हाँ, बाहरी संरक्षण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण भावना में हमारा मन केंद्रित रहे, भौतिक समस्याओं से विचलित न हो। इसीलिए हम उसको बाहर रखने के लिए हम उसका बुद्धि से इलाज कर सकते हैं, लेकिन
वो इलाज के ऊपर आधिपत्य मेरी बुद्धि से मैंने इलाज किया नहीं। हमारा लक्ष्य कृष्ण भक्ति में केंद्रित होना है, इसीलिए बाहरी इलाज किया है। जैसे कि कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेता है, तो मेडिकल इंश्योरेंस संरक्षण नहीं है, मरने वाला तो मरेगा ही, लेकिन आकस्मिक धन की आवश्यकता होगी तो ये मुझे विचलित कर देगी समस्या आने पर, तो मैं उसका पहले प्रबंध कर देता हूं। लेकिन मेरा मन कहाँ केंद्रित होना चाहिए? कृष्ण भक्ति। तो अनेक जन्मों के पश्चात कोई भाग्यशाली पुरुष इस तथ्य से अवगत हो पाता है, भगवान के शरणागत हुआ जाए, यही महात्मा का लक्षण है। महाराज युधिष्ठिर इन महात्माओं में अग्रणी थे और महारानी कुंती उनकी माता थी। सारे पांडवों को, कुंती माता को, द्रौपदी का, सभी की रक्षा की। पूरे वनवास के दरमियान भगवान ने रक्षा की। महाभारत के युद्ध के दरमियान पांडवों की रक्षा की। और वो भगवान अभी बोलेंगे अभी मैं चलता हूं, जा रहा हूं, मुझे द्वारका जाना है। कैसा कुंती माता के हृदय में वज्रघात लगेगा। अतएव कुंती देवी को जो वज्रपात लग रहा है, कुंती देवी की हर एक प्रार्थना भगवान को अपने साथ रखने के लिए, किसी भी परिस्थिति में भगवान से विलग होना नहीं। यही हमारे जीवित रहने का रहस्य है। हमें शरीर को जीवित रखना है या आत्मा में जागृत रहना है। हमारी सर्वोत्तम विधि है भगवत इच्छा पर आश्रित रहना। शरणागति की 6 बातें बताई है। समय हो चुका है, मैं 5-7 मिनट ऊपर ले रहा हूँ। शरणागति के विधि रूप गोस्वामी ने बताया है और शास्त्र में भी मौजूद है। अनुकूल्य संकल्प प्रतिकूल्य वर्जनम रक्षस्य इति विश्वासो गोप्यतृत्व वर्णम तथा आत्मनिपेक्ष कारुण्यम षटविधा शरणागति। तो ये शरणागति के 6 लक्षण के बारे में प्रभुपाद जी हमें ले जा रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये 6 बात जो है उसमें 3 बातों की चर्चा अभी प्रभुपाद जी कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि पहली बात यह है कि मनुष्य को श्री कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। ये आश्रय तत्व भगवान है। दूसरी बात यह है कि श्री कृष्ण की सेवा के अनुकूल प्रत्येक बात स्वीकार करनी चाहिए। आनुकूल्य स संकल्प, प्रतिकूल्य स वर्जनम, और श्री कृष्ण से प्रतिकूल हो ऐसी हर चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और तीसरी बात है प्रतिकूल्य से वर्जनम, हाँ, इसे हमें दूर रहना चाहिए। तो हमें प्रतिकूल का निषेध करना चाहिए, भगवान को जो अनुकूल है उसको स्वीकारना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। एक शास्त्र में वहां तक बताया गया कि भगवान का भक्त अगर सोते सोते भी भगवान का कीर्तन या नाम जप करता है तो भगवान कहते हैं मैं वहां जाकर बैठे बैठे सुनता हूं। अगर कोई बैठे बैठे भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो भगवान कहते हैं मैं वहां जाकर खड़े खड़े सुनता हूं। अगर कोई खड़ा खड़ा रहकर भगवान का नाम संकीर्तन करता है तो भगवान कहते हैं वहां में नृत्य करने चला जाता हूं। भगवान नृत्य करने जाते हैं। अगर कोई भगवान का कीर्तन नृत्य करते करते हुए करता है तो भगवान कहते हैं मैं उस जीव को आलिंगन कर देता हूं। और यही कीर्तन विधि प्रभुपाद जी ने हम सबको सिखाई है। कुंती माता प्रार्थना से सिखा रही है कि हमें भगवान से विलगाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बात कैसी होगी जब भगवान हमें आलिंगन करें। जीव तो आलिंगन करना चाहता है,
लेकिन भगवान आलिंगन करे तो कैसा हो। और प्रभुपाद जी ने हमें इसके लिए इनडायरेक्टली ये सेवा हमें प्रदान कर दी है कि आप चांट, डांस एंड ईट कृष्ण प्रसाद, ताकि हमारा मन सही दिशा में कृष्ण प्रेम में बहा रहे। कभी कभी प्रसाद इतना अस्वाद्य होता है, भक्तों को लगता है चलो मुझे आज मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है, मैं रसगुल्ला और 2 खा लेता हूं। लेकिन वो जितना रसगुल्ला ज्यादा खाता है, हमें भौतिकता से देखे तो एक आसक्ति है, लेकिन इसके अंदर कृष्ण का प्रसाद जा रहा है। वो कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा को शामिल कर रहा है, उसको पता नहीं है, वो अपने मनोधर्म से रसगुल्ला खा, लेकिन कृष्ण प्रसाद खा रहा है। तो कुंती देवी माता कहती है कि हे कृष्ण, यदि आप सोचते हैं कि हम पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं और अब हम पूर्णतः सुरक्षित हैं और आप अपने राज्य वापस जा सकते हैं, तो हाँ, आप सुन लीजिए कि अभी भी हम स्वतंत्र नहीं हैं, अभी भी हम आपसे पूर्णतया आश्रित हैं। कृपया आप विदा न लें। भक्त की स्थिति ऐसी होनी चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि इस जगत में वास्तव में सब कुछ, हम भी संकट में हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, हर समय हर क्षण हम संकट में हैं। दूसरी क्षण में क्या विपत्ति समस्या आएगी क्या पता है। तो हम कैसे माया के वशीभूत होकर भगवान से विलग हो जाते हैं। हमें सदैव भगवान का संरक्षण में अपने आप में स्थित रहना चाहिए। नहीं तो रूप गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं, इसे ये संपर्क में रहने का मतलब हमें इसके लिए सदा भी कभी भी विश्राम नहीं करना चाहिए, हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए। इसके लिए नाम संकीर्तन के लिए। रूप गोस्वामी कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम, भक्त को यह देखना चाहिए। एक बहुत सुंदर उपदेश है रूप गोस्वामी का। भक्त को यह देखना चाहिए कि उसका समय कहीं व्यर्थ तो नहीं जा रहा है। ये हर समय हमें ये देखना चाहिए, हमारा समय कहीं कृष्ण को छोड़कर कहीं व्यर्थ तो दुनियावी बातों में नहीं जा रहा है। दुनियावी बात भी हमें कृष्ण के साथ जोड़ सकते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसको हम कृष्ण के साथ न जोड़ सके। इसलिए हमें सदैव भगवान का कीर्तन करना चाहिए। और अगर मन फिर भी रुचि में जागृत नहीं है, भगवत प्रेम में नहीं है, तो हमें इसका आस्वादन जीभ और 2 कानों से करना है। और फिर भी अगर नहीं है तो हमें मंदिर जाकर भगवान का अर्च विग्रह का दर्शन करना, क्योंकि रुचि बढ़ाना आवश्यक है। अगर भगवान के भक्त श्रवण कीर्तन में रस चला गया तो हमें, जैसे कि एंटीबायोटिक एक डोज काम नहीं करती तो डॉक्टर हायर डोज की एंटीबायोटिक देते हैं। अगर श्रवण कीर्तन में हमारा मन नहीं लगता, हम जाके भगवान के सामने मंदिर में जाके बैठ जाए और फिर भगवान का कीर्तन सुने, आंखों से सतत भगवान का दर्शन किए। आंखों जो अंदर उतारेगी भगवान का दर्शन, और उस समय पैरेलल भगवान का कीर्तन जाएगा, वो शुद्ध नाम बन जाएगा और हमें वापस कृष्ण भावना में जोड़कर ले आएगा। तो हमें मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर में जाने के लिए अपना पाँव का भी इस्तेमाल करना चाहिए, अपने 2 हाथों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह में भगवान का अर्च विग्रह में करुणा का दर्शन करना चाहिए कि अगर मैं बिछड़ गया हूं तो मैं दौड़ कर कृष्ण को आलिंगन कर लो, अपने मन और हृदय से आलिंगन कर लो, ऐसे दर्शन करना चाहिए। सदैव कृष्ण पर आश्रित अपने आप को सोचना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि मंदिर के चारों ओर के वातावरण में रहने के प्रति उन्मुख हो, जिसमें कृष्ण की पूजा की जाती है। उसे यह सोचना चाहिए कि श्री कृष्ण के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है और खतरे में है, मेरा जीवन व्यर्थ है
और खतरे में। ये पांडवों के जीवन में बहुत दुख हुआ। ये कुंती माता ने ये प्रार्थना की, भगवान ने पांडवों के लिए, अर्जुन के लिए भगवत गीता कही। ये हमें दिखाने के लिए कही गई है कि ये जीवन ऐसा समस्याओं से ग्रस्त है। हमें सदैव कृष्ण के संरक्षण में, कृष्ण की शरण में रहना चाहिए। जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, नहीं तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के। ये कि आप ये सोच रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, किंतु मैं सोचती हूँ कि हम सुरक्षित है ऐसा मानना भ्रमित है। भक्त कभी भगवान के अलावा अपनी सुरक्षा किसी को नहीं सौंपता, न डॉक्टर को, न माता पिता को, न भाई बहन को, न पत्नी को, न संतान को, न अपने आप को। भक्त अपनी सुरक्षा भगवान को अर्पित करता है। और भगवान मारना चाहे राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे। अगर भगवान मारना चाहे तो ये भगवान की इच्छा है, और भगवान कभी मेरा अकल्याण नहीं करेगा, तो मुझे किस बात की चिंता है। यद्यपि श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती देवी के चरणों में धूल लेने के लिए आए थे, किंतु कुंती देवी ने उन्हें अपना प्रिय भतीजा न कहकर प्रभु कहकर एड्रेस किया। यद्यपि श्री कृष्ण मेरे भाई के पुत्र के रूप में, फिर भी वे स्वामी प्रभु है। यानी कि भौतिक कल्प्रिट अवस्था में कुंती माता नहीं है कि मैं, हमारा रिश्ता है तो मैं लाभ ले लूं। हम मंदिर में जाते हैं, कभी कभी पुजारी हमारा मित्र है, तो मैं जाता हूं तो पुजारी कोई फल हमारे हाथ में दे देते हैं या कोई फ्लावर गार्लैंड दे देते हैं। ऐसी भावना से नहीं, प्रभु ने उस पुजारी के हृदय में आदेश दिया कि इस तुच्छ जीव को भगवान का प्रसाद प्रदान किया जाए। तब वो पुजारी ने भगवान के चरण कमल से प्रसाद के रूप में वो उनको गार्लैंड या तुलसी या फल प्रदान किया है। उसमें भगवान को देखना है, अपनी मित्रता, मित्र पुजारी है इसको नहीं देखना है। ये एक एग्जाम्पल है। वास्तविक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लक्षण है श्री कृष्ण को अपना परम स्वामी मानना। हाँ, और हर एक जीव का अलग अलग रस में स्थित है, इसलिए भगवान को बिल्कुल अनकंडीशनल सरेंडर होना। फिर भगवान को हमारी आवश्यकता कहाँ पर है, कैसे हमारा कार्य भगवान के लिए होना है, भगवान वो जगह में हमें स्थित कर देंगे। रूपा जी कहते हैं चाहे नर्क क्यों ना हो, भगवान के बिना कुछ खाली नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तू के। हे प्रभु, आपकी भक्ति से मैं विलग्न हूं, यही मेरी प्रार्थना है। बाकी शरीर तो कहाँ भी मिले, ये आपकी इच्छा है। और भगवान सब कहते हैं कि मैं सभी जीवों के प्रति इक्वल हूँ, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन फिर भी ऐसा दिखाई देता है कि भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम भगवान के अंश है, सबसे प्रेम करते हैं, तो अभी भक्तों के ऊपर विशेष ध्यान देते हैं। इसलिए ये कहते हैं कौनते यह प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। भक्त का नाश नहीं होगा, तो हमें काय की चिंता, मृत्यु आ जाए तो हम नाश नहीं होंगे, हम भगवान से और निकट जाए। भक्त तथा श्री कृष्ण के बीच घनिष्ठ संबंध है। हर व्यक्ति का श्री कृष्ण से संबंध है, किंतु जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, भक्त बन जाता है, तो यह संबंध घनिष्ठ संबंध हो जाता है। इसीलिए कुंती देवी श्री कृष्ण से कहती है आप हमें कैसे छोड़ सकते हैं, हम तो आपके घनिष्ठ मित्र हैं। आपकी कृपा से, आपकी देखरेख से हम जीवित हैं। और आखिरी में 2 मिनट, आखिरी में कहते हैं, वो 14 मिनट हो गई है, 2 मिनट और लेता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना से जोड़ते प्रभुपा जी कि हा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुत करुणा करो एक बार। ये भक्त के हृदय में जागृत रहना चाहिए। भगवान के भक्तों को कभी भी भगवान के संरक्षण से बाहर जाने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण संरक्षण प्रदान नहीं करते तब तक
कोई व्यक्ति रक्षित नहीं हो सकता। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि माता पिता के संरक्षण में है, या तो पति के संरक्षण में है, या हजारों लोगों के या डॉक्टरों के संरक्षण, या दवाई के संरक्षण में नहीं। ये तो एक टेम्पररी इलाज है। हमारा रियल संरक्षण भगवान के पास है। हाँ, डॉक्टर हमें ये स्थापित नहीं कर सकता कि ये दवा खाओगे तो आप गोलोक धाम चले जाओगे। हाँ, लेकिन डॉक्टर ऐसी बात नहीं करते। यदि कृष्ण उसे संरक्षण प्रदान नहीं करते तो अच्छा, इससे अच्छा उपचार और औषधि क्या हो सकती है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कितनी भी बड़ी अच्छी नाव है, लेकिन फिर भी संसार के दावानल में डूब सकती है। और हम सब जानते हैं टाइटेनिक बनी तब ऐसा कहा था ये कभी डूबेगी नहीं, और पहली ही जर्नी में डूब गई। राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। कुंती देवी इसे जानती है, इसलिए अर्जुन तथा भीम जैसे महान योद्धाओं की माता होते हुए वे सोच रही है कि मेरे पुत्र भले महान योद्धा है, किंतु वे हमें संरक्षण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके चरण कमल अतिरिक्त हमें कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता, ये कुंती माता कह रही है। श्री कृष्ण का संरक्षण खोजने वाले शरणागत की स्थिति ये है, वो अपने पुत्र योद्धा समक्ष पुत्र के प्रति आश्रित नहीं है। श्री कृष्ण एकमात्र रक्षक है, और श्री कृष्ण की सेवा करना मेरा एकमात्र कर्तव्य या धर्म है। जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। मैं इसके साथ आज की कुंती माता की प्रेयर की कक्षा को विराम दे रहा हूँ। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी, कुंती माता श्रीमद् भागवत के रचयिता प्रभुपाद जी और गुरुवर्य की है। इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय। आप देख सकते हैं कि क्लास की शुरुआत में मेरा आवाज कितना बैठ गया था, लेकिन हरि कथा करने से धीरे धीरे खुल रहा है। ये भगवान की करुणा है। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे की कक्षा में जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। तो मैं दंडवत प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।